गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये हमारा सेकंड चैप्टर है इस यूनिट का, जो 2 ही चैप्टर अब पेपर में आने हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। व्हाट आर माइक्रोब्स? इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म which may be seen, which may be single celled or multicellular organism. The study of microorganisms is called माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। ना सबसे पहले कुछ अच्छे इफ़ेक्ट हैं माइक्रोब्स के, कुछ बुरे इफ़ेक्ट हैं। माइक्रोब्स सबसे पहले पिछले चैप्टर में हमने किया, दे कॉजेज डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ एज वेल एज इंडस्ट्रियल लाइफ। माइक्रोब्स का क्या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है? सबसे पहले माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दही पनीर बनाने में यूज़ होते हैं, इडली डोसा सब कुछ हम माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वेरियस आपके एंजाइम्स हम लोग माइक्रोब्स से बनाते हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है, बायोगैस में यूज़ हो रहा है, बायो कंट्रोल एजेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बायो कंट्रोल एजेंट कि जहाँ हम पैथोजन को किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। एंड लास्ट इज़ द माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, मीन्स फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सबसे पहला जो है कॉमन एग्जाम्पल, दैट इज़ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस, जो कन्वर्ट करता है मिल्क को इनटू कर्ड, इसीलिए इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। Converting milk into curd, which also improve its nutritional quality by increasing vitamin B12. This is important. Milk के comparatively curd का consumption is better because इसमें vitamin B12 का amount ज़्यादा होता है। And in the stomach too, the lactic acid bacteria, it plays very beneficial role in checking disease causing microbe। ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ को, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को। तो इसीलिए कर्ड जो है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक तो विटामिन B12 को एनहांस करता है और दूसरा ये क्या करता है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनरिच करता है स्टमक में और हार्मफुल माइक्रोब्स को कम करता है। इसके अलावा use of lab means lactic acid bacteria in biopreservation also। milk जो है, in milk, in brimmed vegetables, many cereal products like meat with added carbohydrates, the growth of lactic acid bacteria produces a new food product। इन सब में lactic acid bacteria नया food product बनाने का काम करता है। नेक्स्ट आपका यीस्ट का साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सर्विसी है। ये पेपर में कई बार आता है बेटा, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट? तो यीस्ट जो है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डोसा, इडली, चीज़, छोले भटूरे एक्सेट्रा। क्या करते हैं आप लोग, कैसे बनाते हैं डोसा इडली? इसका मिक्सचर तैयार करके उसको रख देते हैं। उसको जब हम रखते हैं तो उसमें यीस्ट ग्रो करती है, यीस्ट फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करती है, फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसको फ्लफ़ी बना देती है और थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। तो दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्विसी। तो ये आपका यीस्ट जो है इडली, डोसा, छोले भटूरे इन सब को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। In addition to this, other household product which we are getting from microbe is the cheese. Cheese is the oldest item in which microbes are used। cheese जो है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट होता है और ये मेनली हमें माइक्रोब से मिलता है। अगेन आपको पता है चीज़ इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से आप इसको ऑब्टेन करते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। रॉ चीज़ होता है। इसके अलावा वी हैव प्रोसेस्ड चीज़ ऑल्सो। प्रोसेस्ड चीज़ में हमारे कौन कौन से हैं? वी हैव स्विस चीज़, ये जो येलो कलर की फ़ोटो आपको दिखाई है जिसमें वी हैव होल्स, एज वेल एज रॉकफोर्ट चीज़, जो दूसरी वाली फ़ोटो दिखाई है दैट इज़ ऑफ रॉकफोर्ट चीज़।
सबसे पहले स्विस चीज़ की अगर हम बात करें, स्विस चीज़ में लार्ज होल्स होते हैं विच इज़ ड्यू टू फर्मेंटेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करती है तो उसमें छेद हो जाते हैं, एंड दैट इज़ बाय प्रोपनियोबैक्टीरियम शार्मनाई। प्रोपनियोबैक्टीरियम शार्मनाई ये बैक्टीरिया है जो कि स्विस चीज़ प्रोड्यूस करता है। इन द सेम वे रॉकफोर्ट चीज़ दैट इज़ हैविंग अ स्पेसिफिक, इसमें फंजाई ग्रो करती है इसके ऊपर, पनीर के ऊपर, और जिसकी वजह से उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फ्लेवर आ जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस्ड चीज़ हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो चीज़ इज़ अनदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स। तो ये आज हमने किए कि फर्स्ट माइक्रोब्स का यूज़ इन अवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट। बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं माइक्रोब्स के। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि हार्मफुल इफ़ेक्ट, डिजीज़ कॉजिंग, और अब हम बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किया कर्ड के बाद हमने किया इडली डोसा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव डन चीज़ को बनाने में, प्रोसेसिंग ऑफ द चीज़ में। इसके अलावा टोडी एक प्रोडक्ट है बेटा जो कि पाम से ऑब्टेन किया जाता है, पाम से, एंड अगेन दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन। उसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है, कई जगह पे जापान वगैरह में टोफू वगैरह यूज़ किया जाता है। दैट इज़ अगेन दिस प्रोडक्ट माइक्रोब्स। तो दिस वी हैव डन आवर फर्स्ट पार्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इन द हाउस होल्ड। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।